हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे अपना फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, आई थिंक लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो अब तक हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया, ओम्स लॉ के बाद उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने आपको पता है कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। ठीक है, तो चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि अब रेजिस्टेंस के बारे में ही आगे चर्चा होगी। अब जो एक दो तीन लेक्चर जो आएंगे हमारे, वो सब रेजिस्टेंस पर ही आने वाले। तो आज हम जानेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में हल्का सा मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया था। मैंने पहले बता दिया था कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब आपको डिटेल्स में बताऊंगा, बट फॉर नाउ मैंने बताया था जब आपको ओम्स लॉ बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। करंट जो फ्लो कर रही है किसी भी कंडक्टर में, उसमें क्या है, एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है। करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। अब इसको नॉर्मली ऐसे समझ लो आप कि सपोज आप रोड पर चल रहे हो। ठीक है, अगर रोड आपका बिल्कुल प्लेन रोड है और कोई भी ब्रेकर नहीं है, तो आप मस्त तरीके से आप अपनी बाइक की स्पीड या गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हो और तेज गति से चल सकते हो। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि आप एक ऐसे रोड पर चल रहे हो जहाँ पे बीच बीच में क्या आते हैं, ब्रेकर्स आते हैं। तो ब्रेकर्स आते हैं तो बताओ आपकी स्पीड वही रहेगी जो अभी पहले वाली सिचुएशन में थी? नहीं, सीधी सीधी बात है, जितने ज़्यादा ब्रेकर बढ़ते जाएंगे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या सपोज आप माउंटेन वाले इलाके में चले जाओ तो वहाँ पर चल पाना और ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीड की। और स्पीड आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, एकदम प्लेन रोड पर जहाँ पे कोई ब्रेकर ना हो, और जहाँ पे ब्रेकर्स हों, गड्ढे हों सड़क पर, बहुत ज़्यादा मतलब टूटी फूटी सड़क हो, तो वहाँ पर आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहाँ पर आपकी स्पीड को कम कौन कर रहा है? नंबर एक, ब्रेकर्स कर रहे हैं। नंबर ऑफ गड्ढे जो है वहाँ पर वो कम कर रहे हैं। कंकड़ पत्थर जो रास्ते हमारे, वो स्पीड आपकी कम कर रहे हैं। या कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आप मान लो स्टूडेंट हो, साइकिल चला के जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, और सामने से हवा आ रही है बहुत तेज। आप इधर से जा रहे हो, हवा इधर से आ रही है, टकराती है। तो ऐसे में साइकिल चलाना भी क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके फ्लो मतलब फ्लो को कौन रोक रहा है, हवा रोक रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हवा रेजिस्टेंस हो गई। ऐसे ही मान लो पानी बह रहा है, तो सामने कुछ जैसे मान लो नाली है, कोई नाली में पानी जा रहा है और नाली में किसी ने पत्थर गिरा दिया, धूल मिट्टी गिरा दी, तो फिर पानी का फ्लो क्या हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको हम जिंदगी में भी बोलते हैं। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ते पढ़ते अब पता चला कि बगल में लड़ाई हो गई, किसी का शोर शराबा हो रहा है बहुत ज़्यादा, कोई ने डीजे चला दिया, तो आपकी पढ़ाई क्या होगी, बाधित होगी। आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में इंटरप्शन आएगा। तो हम क्या कहेंगे, यार ये तो हमें रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो मतलब कोई भी काम करते हैं उसमें जो बीच में बाधा जो आ जाती है, जो प्रॉब्लम जो क्रिएट करने वाले होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कोई भी नॉर्मल चलती हुई चीज़ को अगर कोई रोके तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो आई होप रेजिस्टेंस का मतलब इस आपको क्लियर हो गया होगा। अब रेजिस्टेंस को अब यहाँ पे देखें, हमने तो अभी लाइफ के एग्जाम्पल देखे थे। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर क्या है, आपको मैंने बताया था कि कोई भी कंडक्टर, ये कोई भी कंडक्टर हो गया, ठीक है, इसमें क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। अब यहाँ पर तो हम तीन ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर चाहे कॉपर का हो, चाहे आयरन का हो, या किसी भी चीज़ का हो, उसमें क्या फ्लो कर रही है, आई मतलब करंट फ्लो कर रही है। तो करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, क्या आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ध्यान देना, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है, करंट के फ्लो को रोकने वाली जो चीज़ है, करंट के फ्लो को विरोध करने वाली जो चीज़ है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, द ऑब्स्टेकल। अब यहाँ पे ऑब्स्टेकल का मतलब है बाधा। मैं लिख देता हूँ इसको, हिंदी अच्छी समझ में आ जाएगी फिर आपको। The obstacle against the flow of current through a conductor is called resistance। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसको रोकने वाली, उसको करंट के फ्लो में जो बाधा आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन जो आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक और डेफिनेशन है, एनीथिंग विच रजिस्ट। रजिस्ट मतलब किसी चीज को रोकना। रजिस्ट का मतलब क्या है, अपनी नॉर्मल भाषा में भी रजिस्ट वर्ड आता है, मतलब रोकना। तो एनीथिंग विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा, हम मास्क लगा के जाते हैं,
क्या लगा के जा रहे हैं? मास्क लगा के जा रहे हैं। तो मास्क किसको रजिस्ट कर रहा है? डेफिनेटली जो कोविड-19 का जो वायरस है उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो वो वायरस के लिए क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। तो हम इसको अपनी नॉर्मल लाइफ से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को रोकने वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एनीथिंग विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बारे में हम कुछ, अब सिंपल सी बात है, अब समझ में आ गया होगा कि जो करंट के फ्लो को रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब एक बात बताओ, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगी, सिंपल सी बात है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसको रिलेट करो अपनी सड़क वाले रास्ते, जो मतलब सड़क वाला एग्जांपल दिया था। रोड पर अगर ब्रेकर ज़्यादा होंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। और रोड पर ब्रेकर नहीं होंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। सिंपली यहाँ पर कंडक्टर के केस में भी हम कह सकते हैं, अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो मतलब करंट फ्लो करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। किसकी बात करते हैं? एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की। तो ध्यान देना, रेजिस्टेंस की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो देखो, जब हम एसआई यूनिट निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो हमें ओम के नियम से फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? आर इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई, ये चीज़ हमने देखी थी। अब इनकी यूनिट निकालो, क्या होती है? वी क्या यहाँ पे? यहाँ पर वी है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या है? करंट। आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो अब इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो ध्यान देना, वोल्ट पर एम्पियर इज नॉन एज ओम। इसको हम क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। और ओम को कैसे दिखाते हैं? ओम को ऐसे दिखाते हैं, ये ओम का सिंबल है। ये चीज़ मैं आपको आई थिंक बता चुका हूँ पहले, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने ये चीज़ पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ओम क्या होता है। ओम मतलब इसको कोई भी रेजिस्टेंस है उसके हम क्या लगा देते हैं। जैसे मान लो मैंने रेजिस्टेंस का सिंबल बताया था, ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। अब मान लो हमें बताना है कि कितना ओम का रेजिस्टेंस है। तो मान लो सपोज ये 10 ओम का है, तो हम कैसे लिखेंगे? 10 ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? ओम। हम ओम ना लिख के सिंपल ये सिंबल लगा देते हैं। भाई सिंपल सी बात है, हर चीज़ की क्या होती है? यूनिट होती है। मार्केट में जाओगे, आप चीनी खरीदने जा रहे हो तो दुकानदार से क्या बोलोगे? 10 दे दे, 10 चीनी। दुकानदार कहेगा कहाँ पागल वागल आ गए हैं। तो दुकानदार से हम क्या बोलते हैं? 10 मीटर चीनी दे दे, तब भी वो हंसेगा। आप दुकानदार से कहो 10 किलो चीनी दे दो, फटाफट दे देगा वो आपको। ऐसे ही अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे 10 किलो तो थोड़ी बोलेंगे ओम। वो हर चीज़ की क्या होती है? एक यूनिट होती है। हर चीज़ का एक मतलब हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। तो ध्यान देना, ऐसी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ये ओम का क्या हो गया? सिंबल। ओम का सिंबल है, ध्यान देना। और ओम का अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? रेजिस्टेंस का सिंबल मैं बता चुका हूं। रेजिस्टेंस का सिंबल है ये वाला, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? ओम हो गई। ध्यान देना, जब भी कोई पूछे ऐसा यूनिट क्या है? ओम। और ओम का सिंबल ये वाला हो गया, ठीक है। कैसे आया? आर इक्वल टू बी अपॉन आई। इससे हमें मिल गया रेजिस्टेंस की यूनिट मिल गई। ओम क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं, ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया। ये इसको हम किसी भी सर्किट में ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं भाई ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। किसका सिंबल है? रेजिस्टेंस का सिंबल है। और ये किसका सिंबल है? ये ओम का सिंबल है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार एक नोट करो, फिर मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपको, ठीक है। तो एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, ध्यान देना, मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो आर जो होता है, अब देखो मैंने एक चीज़ आपको ध्यान स्टार्टिंग बताई थी, ऐसे अगर कोई चीज़ लिखी हुई है हम क्या कहेंगे? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है। ऐसे अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो हम क्या बोलते हैं? ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? बी के। मतलब ये ए बढ़ेगा तो बी कम होगा, ए कम होगा तो बी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए कम होगा तो बी भी कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो क्या होता है? एक क्वांटिटी बढ़ती है, दूसरी भी बढ़ जाती है। एक कम होगी, दूसरी भी। मैं बता चुका हूँ इनके बारे में। यहाँ पर ये क्या देख रहे हो कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कंडक्टिविटी के। हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कंडक्टिविटी। अब एक वर्ड आ गया यहाँ पे,
कंडक्टिविटी। अब देखो सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी का मतलब है जो करंट का जो फ्लो होना, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, रेजिस्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कंडक्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और मैं बता रहा था कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है किसी भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। अगर अच्छा मतलब करंट का फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कंडक्टिविटी अच्छी है, और कम करंट का फ्लो हो रहा है वो हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी कम है। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अगर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर सड़क पर ब्रेकर कम होंगे, रोड पर ब्रेकर कम होंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और रोड पर ब्रेकर ज़्यादा हो जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक रिलेशन और याद रखना है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है हमारी कंडक्टिविटी के। ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब करंट की फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी कहलाएगी। ज़्यादा इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक चीज़ें हो गई। और अगर कोई पूछ ले कि ऐसा कौन है कंडक्टर में जो क्या क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अब कंडक्टर में ऐसा कौन है, कंडक्टर में कहाँ से ब्रेकर आ गए, तो आपको पता है कोई भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। एटम प्लस एटम मॉलिक्यूल्स, या उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो ध्यान देना, कंडक्टर में ये जो चीज़ें होती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये क्या क्रिएट करते हैं, यही क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस। मान लो आपस में मॉलिक्यूल्स टकराने लग गए, एटम टकराने लग गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या करती हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बस रेजिस्टेंस के बारे में इतना ही हमें पढ़ना है। दोबारा मैं एक बार सम कर देता हूँ 2 मिनट में। रेजिस्टेंस बताया मैंने, रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है उसमें बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो करंट के फ्लो को रोके उसको भी हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, R बराबर V/I, R इक्वल टू V/I कहाँ से आया, ओम्स लॉ से। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस की, ऐसा यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओम। और ओम का सिंबल क्या होता है, ये होता है ओम का सिंबल। और रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंडक्टिविटी के। तो ये रही रेजिस्टेंस के बारे में बात। अब जो हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है या किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो 4 चीज़ें मेनली हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ उसका एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसको हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो फॉर नाउ अभी बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।